गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता, और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां से ये सारा खेल शुरू होता है, आपके मन से। और बात बस समझने की नहीं है, बात है जागने की, सच को देखने की और अपने मन को साधने की। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने सारा संसार जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन ही बार बार सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो वो सोच धीरे धीरे आपका सत्य बन जाती है। और यही है मन की सबसे बड़ी चाल। वो आपकी बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है और आपको गुलाम बना देता है। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आपके साथ भी होता है ना? आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर आप वहीं अटक जाते हैं, कुछ करते ही नहीं। आपका शरीर वहीं बैठा होता है, पर मन कहाँ होता है कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, ये वही मन है जो आपको महान बना सकता है अगर आप इसे समझ लें, इसे दिशा दे दें। क्योंकि मन खुद नहीं जानता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो तो बस जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो उसी को सच मान लेता है। अगर आप हर रोज खुद से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही दोहराएगा, वही परोसता रहेगा और आप उसी में डूबते जाओगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानो, इसका व्यवहार समझो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 95% निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं चलता और फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यानी अगर आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया तो वो बिना आपकी मर्जी के आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका मन ही नियंत्रण में नहीं है तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती। क्योंकि उस सब को जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है मन की स्थिरता। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, दिमाग की वायरिंग और फायरिंग, यानी आप जैसे सोचते हो वैसे ही आप बनने लगते हो। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हो, आपका दिमाग उसी सोच की आदत डाल लेता है और यही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं या फिर आपका मन ही आपको चला रहा है? यही है वो सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढोगे, तब तक कोई बाहरी ज्ञान, कोई मोटिवेशन, कोई तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम आपके सामने वो रहस्य खोलने वाले हैं जिसके बाद आप जानोगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे हर आम इंसान अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। और याद रखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। लेकिन अगर आप इस युद्ध को समझ लें तो जीत पक्की है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से असली सफर शुरू होगा। इस सफर में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां, जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा? स्विंगल, मैं हमेशा गलती करता हूं। जेरेनियम, मेरे बस की बात नहीं है। अगर हां, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हमारा मन जो सोचता है वही हम बनते हैं। ये बात सिर्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये विज्ञान भी कहता है और ब्रह्मज्ञान भी। मन को कंट्रोल करने की पहली शक्तिशाली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी अपने आप से सकारात्मक बातें करना। ये कोई मामूली आदत नहीं, ये आपकी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती हैं, हमारी सोच बन जाती है और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसलिए अगर आप खुद से बार बार बोलते हैं मैं हार जाऊंगा, तो आपकी सोच हारने वाली बन जाएगी। और अगर आप खुद से रोज बोलें मैं कर सकता हूं,